आकाश ने बैंक से रुपए निकलवाए, पूरे 1,40,000। कैशियर ने पेमेंट किया। आकाश ने चुपचाप उसे अपने बैग में रख लिया और चल दिया। कैशियर ने गलती से 1,40,000 के बजाय 1,60,000 उसके बैग में रख दिए। यह उसने देख लिया था, लेकिन उसने यह आभास करते हुए कि उसने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसों के बैग में रख लिया। पैसे बैग में रखते हुए अतिरिक्त 20,000 रुपये लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि ज़्यादा रकम वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग पैसे न लौटाने की कोई न कोई वजह या बहाना बना देता। इंसान के अंदर सिर्फ दिल और दिमाग ही नहीं होता, परमात्मा की प्रतिनिधि कर अंतरात्मा भी होती है। उस आदमी की अंतरात्मा रह रहकर उसे कचोटने लगी। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव घटने लगा। वह स्वयं को हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगा। यद्यपि वह कोई बीमार नहीं था, तथापि उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी युद्ध को जीतने जैसी प्रसन्नता व्यक्त थी। अपने रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने आकाश को अपनी जेब से 1,000 रुपये का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज़ मना मत करना। भाई, आभार तो मैं आपका, और आप मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, आकाश बोला। कैशियर ने पूछा, भाई साहब, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? आकाश ने कहा, 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन अवसर प्रदान किया। अगर आपसे यह गलती न होती तो न मैं दवन में फंसता और न ही उसे निकलकर अपनी लाभवृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के दवंद के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारी अंतरात्मा तो हमें हर कार्य के अच्छे बुरे स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है, लेकिन जरा से लालच से हम उसकी अवहेलना कर बैठते हैं और जिंदगी भर आत्मलीन की अग्नि में झुलसते रहते हैं। ईमानदारी के लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। ईमानदारी अपने आप में आत्मा प्रद पुरस्कार है।